हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है सुरक्षा की चार दीवारी। सुरक्षा की चार दीवारी। तो आप जब भी कभी कहीं बाहर होते हो और अचानक से आंधी तूफान बारिश लॉकडाउन या कर्फ्यू या बाहर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो आप फटाफट दौड़कर अपने घर में आ जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि मैं अपने घर की चार दीवारी में सुरक्षित रहूंगा। ऐसे ही बच्चे जब बाहर खेलने जाते हैं और खेल खेल में कोई गलती कर बैठते हैं या किसी दूसरे के साथ झगड़ा कर बैठते हैं तो वो दौड़कर अपने घर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता है कि मैं अपने घर की चार दीवारी में सुरक्षित रहूंगा। आपको बताऊं, आत्मिक रूप से भी एक ऐसा स्थान है या एक ऐसी चार दीवारी है जहां आपका सब कुछ सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। फिर चाहे संसार में कुछ भी होता रहे, अगर आप उस चार दीवारी के भीतर हैं तब आप वहां पर सुरक्षित रहेंगे। परमेश्वर का वचन हमें उस सुरक्षित स्थान को बनाने के लिए लगातार बताता है। हालेलुया। अगर आप उस सुरक्षित स्थान में हैं, अगर आप उस चार दीवारी में हैं, तो शैतान आपको वहां छू नहीं सकता। तो शैतान के ना छुए जाने वाले स्थान में या उस स्थान में कैसे पहुंचना है या उसे कैसे बनाना है, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं यह चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। सुरक्षा की चार दीवार। सुरक्षा की पहली दीवार है परमेश्वर का वचन। सुरक्षा की पहली दीवार है परमेश्वर का वचन। में से निकालिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 वचन 17। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन हमारी ढाल यानी सुरक्षा है। भजन संहिता 91 अध्याय 4 वचन में लिखा है कि उसकी जो सच्चाई है तेरे लिए ढाल और झिलम है। पर आपको बताऊं, इब्रानी भाषा में वहां पर सुरक्षा का घेरा लिखा है, क्योंकि जो ढाल है वो आपको पीछे से सुरक्षा देती है और जो झिलम है वो आगे से। हालेलुया। इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहते हो तो आपके इर्द गिर्द परमेश्वर की सुरक्षा का, परमेश्वर के वचन की सुरक्षा का एक कवच बना रहता है, एक ढाल बनी रहती है। तो जब आप वचन में बने हो, जब आप डर से दूर हो, जब आप विश्वास में चलते हो, जब आप अपने आत्मिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हो, तब आप उस सुरक्षा में बने रहते हैं। इसलिए अपनी सुरक्षा की दीवार को मजबूत करने के लिए रोज बाइबल पढ़िए। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। अपनी सुरक्षा की इस दीवार को मजबूत करने के लिए रोज बाइबल पढ़िए और जो वचन आप पढ़ते हैं उन वचनों पर मनन कीजिए और उस वचन को अपने अंदर बसने दीजिए। हालेलुया। ताकि जब संसार में, जब आप जीवन में कभी दुख बीमारी परेशानी का दबाव आए तो सुरक्षा की दीवार उस दबाव को रोक ले। हालेलुया। है ना, सुरक्षा की वो दीवार, वचन की सुरक्षा की वो दीवार उस दबाव को आप तक पहुंचने नहीं देगी। हालेलुया। आज आपके जीवन में जो भी मुश्किल हो, आप किसी भी परेशानी से होकर गुजर रहे हो, उस परेशानी के आगे घुटने मत टेकिए। हालेलुया। उस परेशानी के सामने घुटने मत टेके, उसके दबाव में ना आए, पर अपनी मुश्किल के अनुसार एक वचन ढूंढिए और उस वचन को अपनी मुश्किल के सामने दीवार के रूप में खड़ा कर दीजिए। हालेलुया। खड़ा कर दीजिए, दीवार से टकरा कर वो मुश्किल खत्म हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। सुरक्षा की दूसरी दीवार है यीशु का लहू। सुरक्षा की दूसरी दीवार है यीशु का लहू। पढ़िए निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय 13 वचन। एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 13। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे एक
चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो यीशु के लहू के बारे में हम सब जानते हैं। एक विश्वासी होने के नाते हम सब यीशु के लहू के बारे में जानते हैं। हम यीशु के लहू के गीत गाते हैं, है ना। हर महीने हफ्ते के पहले संडे, है ना, पहले संडे में हम प्रभु भोज के दिन यीशु के लहू और बलिदान को याद करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि यीशु के लहू में आपकी सुरक्षा की दीवार बनती है। हालेलुया। हम यीशु के लहू को जानते हैं, यीशु के लहू के गीत गाते हैं, यीशु के लहू बलिदान को याद करते हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि यीशु के लहू में वो सामर्थ है जो आपकी सुरक्षा की दीवार को बनाती है। परमेश्वर ने यीशु के लहू को आपके लिए एक सुरक्षा की दीवार के रूप में रखा है। हालेलुया। है ना। परमेश्वर प्रेम है। बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर के उस प्रेम को प्रभु यीशु का लहू व्यक्त करता है। जब हम पापी थे, ठीक उसी समय प्रभु हमारे लिए मरा। परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर के प्रेम को प्रभु यीशु का लहू व्यक्त करता है। इसलिए हर बार जब आप प्रभु यीशु के लहू को इस्तेमाल करते हो या प्रभु यीशु मसीह के लहू को लगाते हो, तो आपकी हर जरूरत पूरी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर का प्रेम शामिल है। हालेलुया। उसमें परमेश्वर का प्रेम शामिल। आपको बताऊं, यीशु के लहू में बह रहा परमेश्वर का प्रेम ही आपके और शैतान के बीच में दीवार बनता है। हालेलुया। 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 यीशु के लहू में बह रहा परमेश्वर का प्रेम ही आपके और शैतान के बीच में दीवार बनता है। हालेलुया। इसलिए प्रतिदिन अपने जीवन पर, अपने घर पर, अपने परिवार पर और जो कुछ आपका है, यीशु का लहू लगाइए और उस दीवार को बनाते रहिए। जब तक आप विश्वास के साथ यीशु का लहू लगाते रहोगे, तो यीशु के लहू की दीवार किसी बीमारी को और किसी खतरे को आप तक पहुंचने नहीं देगी। हालेलुया। तीसरी बात, सुरक्षा की तीसरी दीवार है स्वर्गदूत। सुरक्षा की तीसरी दीवार है स्वर्गदूत। निकालिए भजन संहिता 91 अध्याय 11 वचन, साम्स चैप्टर 91 वर्स 11। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो आज हम में से हर कोई, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी, किसी ना किसी परेशानी से होकर जरूर गुजर रहे होंगे। हालेलुया। है ना। और ये सच्चाई है कि कई मुश्किलों में से हम परमेश्वर की मदद के बिना निकल नहीं सकते। हमारे जीवन में, हर किसी के जीवन में अलग अलग परेशानी होगी, लेकिन उनमें से कई परेशानियों में से हम परमेश्वर की मदद के बिना निकल नहीं सकते। हो सकता है आप में से किसी को कोई ऐसी बीमारी हो जिसे डॉक्टर ठीक ना कर पा रहे। हो सकता है किसी के घर में पैसे की तंगी चल रही, हो सकता है किसी के घर में कलेश चल रहा। आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में जैसी भी समस्या हो, आपको एक चीज याद रखनी है कि परमेश्वर ने आपको छुड़ाने का वायदा किया है। हालेलुया। उसने आपको छुड़ाने का वायदा, बाइबल में जो कुछ लिखा है, चंगाई, छुटकारा, आशीष, समृद्धि, सुरक्षा, वो सब आपको जरूर मिलेगा। और उसका एक तरीका है, परमेश्वर अपने दूतों को आपके निमित्त आज्ञा देंगे कि आपकी जरूरत को पूरा करें। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये एक और दीवार है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। स्वर्गदूत तो एक और दीवार है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। हालेलुया। लेकिन इस दीवार को खड़ा करना, इस दीवार को खड़ा करके रखना आप पर निर्भर करता है पूरी तरह। ये आप पर निर्भर करता है पूरी तरह। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपकी सेवा के लिए स्वर्गदूत दे दिए हैं, लेकिन उन्हें काम पर आपको लगाना है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपकी सेवा के लिए, आपकी सेवा करने के लिए स्वर्गदूत दे दिया है, लेकिन उसको काम पर आपको लगाना है। जैसे आप अपने घर में या अपने दफ्तर में किसी को काम पर रखो, पर अगर आप उसे कोई काम नहीं बताओगे तो वह आकर दिन भर खाली बैठा रहेगा और शाम को चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो स्वर्गदूत जिन्होंने यीशु की सेवा किया, वो स्वर्गदूत जिन्होंने पतरस की सेवा किया, अब आज
वो आपकी आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। वो आपकी आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं कि आप उसको कब यीशु के नाम से आज्ञा दें। हालेलुया। मैं कैसे आज्ञा दे सकता हूं? हालेलुया। आपको बताऊं, बाइबल बताती है कि आपको स्वर्गदूतों से ज्यादा बेहतर बनाया। स्वर्गदूत सेवा करने वाली आत्माएं हैं। हालेलुया। आपको सुसमाचार सुनाने का अधिकार दिया। बाइबल कहती है कि जो स्वर्गदूत हैं वो लालसा करते हैं, लालसा के साथ देखते हैं जब आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, क्योंकि उनको ये अधिकार नहीं मिला है। हालेलुया। आपके पास अधिकार है स्वर्गदूतों के। स्वर्गदूत आपकी सेवा करने वाली आत्माएं हैं और परमेश्वर ने आपके साथ स्वर्गदूत दिए हैं। बस आपको यीशु के नाम से उन्हें आज्ञा देनी है। हालेलुया। और वो जाएंगे, आपके लिए कार्य करेंगे, क्योंकि वो अपने दूतों को आपके निमित्त आज्ञा देगा। हालेलुया। सुरक्षा की चौथी और आखिरी दीवार है यीशु का नाम। सुरक्षा की चौथी और आखिरी दीवार है यीशु का नाम। पढ़िए नीति वचन अध्याय 18 वचन 10, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 10। यहोवा का नाम दृढ़ डर है, धर्मी उससे भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। हालेलुया। तो यहोवा का नाम दृढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब घटनाओं से बचता है। तो अगर आप किसी आपातकालीन परिस्थिति में यानी किसी इमरजेंसी में फंसते हैं, तो सरकार ने कई आपातकालीन नंबर यानी इमरजेंसी नंबर रखे हैं। पुलिस के लिए, एम्बुलेंस के लिए, है ना, और फायर ब्रिगेड के लिए, और भी तरह तरह के नंबर जो है सरकार ने छोटे नंबरों को रखा है। हालेलुया। पर आपको बताऊं, एक विश्वासी किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में फंस जाए, उसके लिए एक ही इमरजेंसी नंबर है, वो है यीशु का नाम। हालेलुया। क्योंकि यीशु का नाम चौथी दीवार है जो सुरक्षा का दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। यीशु का नाम वो चौथी दीवार है जो आत्मिक सुरक्षा का दृढ़ गढ़ है। आपको बताऊं, एक भाई हवाई जहाज में सफर कर रहा था। उसके जहाज की सामने से किसी दूसरे जहाज के साथ टक्कर हो गई। दोनों जहाज के सब यात्री मर गए, सिर्फ वो व्यक्ति बचा। न्यूज वाले फटाफट भाग कर आए, हाँ जी हाँ जी, बताइए 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 आप कैसे बच गए। उस भाई ने बताया कि जब मैंने यात्रा प्लान की तभी मैंने प्रार्थना किया, अपने जीवन को, अपनी यात्रा को परमेश्वर के हाथों में सौंपा और मैंने सुरक्षा का विश्वास किया। और जब मैं प्लेन में बैठा था, प्लेन में हलचल होनी शुरू हुई, लोगों ने भगड़ा दगड़ी मचाई, लेकिन मैंने शक नहीं किया। मैं यीशु का नाम लेता रहा, यीशु का नाम लेता रहा, यीशु के नाम का इस्तेमाल करता रहा, यीशु का नाम बोलता रहा, और जैसे ही जहाज जमीन पर टकराया, मेरी तरफ से जहाज टूट गया और मैं बाहर गिर गया। ये है यीशु के नाम की सामर्थ। हालेलुया। पर आपको बताऊं, एक विश्वासी, एक साधारण विश्वासी कभी यीशु के नाम की सुरक्षा की सामर्थ को समझ नहीं पाता। वो बस यीशु के नाम से बीमारियों को और दुष्ट आत्माओं को डांटने में और बांधने में लगा रहता है। हालेलुया। जबकि आपको यीशु नामक इस दीवार को अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना है। अपने घर, अपने परिवार और जो कुछ आपका, आपकी प्रॉपर्टी, उसकी सुरक्षा के लिए आपको इसे इस्तेमाल करना है। हालेलुया। ताकि आपका सब कुछ सुरक्षित रहे, ताकि आपका सब कुछ सुरक्षित रहे। आप आज जिस भी मुश्किल में हो, दौड़कर इस चार दीवारी में आ जाइए, क्योंकि इस चार दीवारी में आपके लिए सुरक्षा है। हालेलुया। आपके लिए सुरक्षा,